हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अल्फा मैथ चैनल। आई एम सलोनी गुप्ता। और लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कहाँ तक बात करी थी? इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले देखे थे और उनके कुछ टाइप बेस्ड क्वेश्चन थे और डिफरेंट डिफरेंट टाइटल मैं आपको दिया था प्रीवियस लेक्चर में ही, और उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दी थी। आपको सारे टाइम सीखने हैं, ओके। उन सबको मेमोरी में फीड करने के लिए जरूरी है कि आप उनको एक बार दोबारा रिमाइंड करो। और जो बच्चे नहीं देखे हैं उन सेक्शन को, तो प्लीज आप उनको जाकर के देखो, क्योंकि ये सेक्शन आपको तभी समझ आएगा, है ना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले जो टाइम सेविंग हैक्स होंगे ना, वो आपको कैसे पता चलेंगे। ओके, तो बेल आइकन को क्लिक भी करना। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक बात कर ली थी? इंटीग्रेशन में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बात कर रहे थे कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? माइनस कोस एक्स होता है। इसी टाइप से साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर बात करी थी ना। देखो, साइन स्क्वायर एक्स जितने भी पावर होंगी उन सभी की कोशिश ये करनी है आपको कि उनको लीनियर फॉर्म में बनाए। दैट मीन्स उनको साइन की जो पावर होगी उनको 1 में रिड्यूस करना है। अब भाई लोगों, आपकी एक बात तो तय है, इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन आपको करना है तो पूरा गेम जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। ट्रिगो अगर तुम सीख के आए हो तो इतना कान खोलकर सुन लो, आपको सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। जैसे कि यहाँ ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो आप नोटबुक में नहीं याद है तो लिख लो, याद है तो बहुत अच्छी चीज है। ओके, साइन कोस टू एक्स के आपको 2 फॉर्मूले पढ़ाए होंगे वहां पे। 2 कोस स्क्वायर एक्स -1 होता है, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये 2 फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में? हम ट्रिग्नोमेट्रिक जब पढ़ रहे होते हैं तो कोस टू एक्स का एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है। अब जरा देख के बताओ, क्या कोस टू एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग कर नहीं सकते? कर सकते हो ना। तो यहाँ तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो आपको क्या करना है? इसको रिड्यूस कर देना है लीनियर में। अब देखो कैसे चेंज करोगे। साइन स्क्वायर एक्स को आप चेंज करोगे तो इसे ओवरऑल कैसे लिखोगे? 1 + cos 2x, 1 + cos 2x अपॉन 2। क्या आप इसका इंटीग्रेशन अब नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। तो इसका बेनिफिट क्या है? यही है। अब चलो 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो x/2। इसी टाइप से sin 2x का इंटीग्रेशन करोगे, cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? sin 2x अपॉन ये नीचे वाला 2, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, जो कि मैंने नीचे लिख दिया है। ओके, तो आंसर क्या मिला? x/2 प्लस sin 2x अपॉन 2 × 2 = 4 + 3। आपके पास में ये आंसर आ चुका है। ओके, ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सुनो। जैसे कि ये तो cos 2x का फॉर्मूला हो गया आपका। नेक्स्ट है कि sin 3x का अगर आपके पास में कोई इंटीग्रेशन करवाता है तो आप क्या करोगे? वही चलो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक में आप क्या पढ़ते हो? ये पढ़ते हो ना कि sin 3x बराबर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। sin 3x बराबर होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। मिल गया भाई, sin क्यूब मिल गया। sin क्यूब मिल गया तो चलो निकालो इसको बाहर। निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, sin क्यूब x = 3 sin x - sin 3x। ये अपॉन में 4 और ये अपॉन में 4। ओवरऑल अगर आप sin क्यूब एक्स को क्या लिख दोगे? ये लिख दोगे। तो यहाँ लिख दो, चलो यहाँ लिखती हूँ 3/4 sin x, ओके, एंड -1/4 sin 3x। अब आप इसको लीनियर में कन्वर्ट कर चुके हैं, पावर 1 बना चुके हैं। अब इजीली इसका क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन कर सकते हो। चलो, sin x का इंटीग्रेशन अगेन कितना होगा? -cos x, ओके। और ये क्या है? -1/4। इसका इंटीग्रेशन करो sin 3x का, माइनस, जो कि मैंने बाहर क्या कर दिया है? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 4। तो ये कितना मिला? cos 3x। अब ये 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, जिसे आप कहाँ लिखते हो? अपनी फेवरेट जगह नीचे, ओके, प्लस c। ओवरऑल आंसर कितना बना? 3/4। माइनस मत खा जाना तुम लोग, खाना ही खाना, पर इसे मत खाना, है ना। -3/4 cos x। इसे क्या लिखोगे? ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल कितना बना? cos 3x + c। तो ये आपका आंसर हो चुका है। तो हमने किस किस के इंटीग्रेशन की बात कर ली है? sin x की, sin स्क्वायर x की, sin क्यूब x की, इन सभी की इंटीग्रेशन की बात कर ली है। अब sin 4x की भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? cos x का इंटीग्रेशन करना है, cos स्क्वायर x का करना है। कैसे करोगे cos स्क्वायर x का? यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करके, ओके। cos पावर 3x इसका भी करना है। कैसे करोगे? जैसे sin 3x का फॉर्मूला ये होता है, वैसे आपको पता होगा कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है।
उस फॉर्मूले को यूज करके आपको cos की पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है। ओके, cos की पावर 4x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन, जैसे इंटीग्रेशन किसका करना है, मुझे साइन की पावर 4x का, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू स्क्वायर dx, अपन इतना लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स को अगेन मैं कैसे लिखूंगी, ये पूरी प्रोसेस सेम फॉलो मत कर देना। यहाँ स्क्वायर को अपने ये लिखा, ये पावर में है, दैट मीन्स इसके पावर आ जाएगा, और उस स्क्वायर को क्या करना है, ओपन कर देना है। ओपन करके जो फैक्टर्स आपको मिलेंगे डिफरेंट सभी को क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एक मेथड है कि साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है, और सेम तरीके से कोस की पावर 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ 10 में लेके जाती हूँ। ओके, अब चलते हैं 10 की पावर्स का इंटीग्रेशन करने के ऊपर। ओके, और उसके अंदर जो काम आएगा अपने फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला काम आएगा, रिडक्शन फॉर्मूला। ओके, अब ये जितने भी फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रही हूँ ना ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो आपको क्या लिख देना है, कॉपी के साइड में लिखना है। इनको याद नहीं है तो आप याद भी हो जाएंगे, और उनको एक पेज पे लिख करके फिर चिपकाना है। ऐसा नहीं कि कॉपी के साइड में लिख करके छोड़ दिया, नहीं, एक पेज लेना, उस पेज के अंदर लिखना, उसको चिपकाना, बार बार रिकॉल करोगे तो याद हो जाएगा। ये क्या है, 10 की पावर nx का इंटीग्रेशन मांग रहा है। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सबसे पहले आपको लिखना है tan n-1 अपॉन में n-1 x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कर देना है 10 की पावर n-2 x dx। अब मैं इस फॉर्मूले का चमत्कार दिखाती हूँ आपको। पावर में मैंने n-1 अपॉन में n-1 किया है, फिर n-2 की जो पावर बनेगी उसका इंटीग्रेशन किया है। जैसे कि इंटीग्रेशन करना है आपको tan क्यूब x का, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब tan क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सुनो, सबसे पहले इसकी पावर 1 कम करो अपॉन में 2, प्लस ये जो पावर आपने कम की है इसमें से एक और पावर कम कर दो और उसका इंटीग्रेशन कर दो, tan x। इंटीग्रेशन कर दिया इस टाइप से। अब ये तो एग्जैक्टली यूं आने वाला है। इंटीग्रेशन किसका करना है, ओनली tan x का, इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा, tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस ln sec x प्लस c। हो गया ना सिंप्लीफाई। और सुनो, जैसे कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है tan की पावर 4x dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन किसका कर देना है, tan स्क्वायर x का, इसकी पावर 1 कम का। आपको पता है कि tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस tan स्क्वायर x को आप कैसे लिखते हो, sec स्क्वायर x -1 लिखते हो ना। tan स्क्वायर x को कैसे लिखोगे, sec स्क्वायर x -1। ओके, अगेन एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, sec स्क्वायर एक्स, मैं अगेन लिखती हूँ यहाँ पे tan क्यूब एक्स अपॉन 3, ये वाला sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x, ध्यान से देखो। और ये इंटीग्रेशन पहले sec स्क्वायर एक्स के ऊपर लगा, अब ये इंटीग्रेशन किसके ऊपर लगेगा, -1 के ऊपर, और -1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -x प्लस c। हो गया सॉल्व। 10 के पावर 4x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बाय रिडक्शन फॉर्मूला। ये मिल गया हमें आंसर, समझ आया। देखो आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया, sin x cos x वाले सारे सीख लिए हैं, tan x वाले सारे सीख लिए हैं, क्यूब जितनी भी पावर हायर होंगी वो सभी आपको कैसे सॉल्व करनी है, इस तरीके से सॉल्व करनी है। ओके, तो 10 की पावर्स में देख लिया। अब चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, चलते हैं आज की क्लास का टाइप 1 के ऊपर। ओके, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बताती हूँ, टाइप 1। अब सुनो, अगर कोई आपको इंटीग्रेशन में ये देता है कि sin x cos x cos 2x cos 4x cos 8x, ये आपके इंटीग्रेशन में आपको दिया है कैसे, आपको देखते समझ आएगा कि मैम का ये वाला टाइप था, टाइप 1 था। ओके, कैसे समझ आएगा, ये cos x है और ये sin x है, ये cos x इस टाइप से कोई सीरीज चल रही है। ओके, तो आपको करना क्या है, पहले तो बिना टाइप के सुन लो, कैसे करोगे वो सुनो। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे sin x और ये दिख रहा है cos x। आपके दिमाग में एक चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि हाँ भाई ये तो फॉर्मूला बन रहा है, ये तो फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन फॉर्मूला तो ऐसा बन रहा है आधा आधा सा। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें 2 नहीं है तो अपन अपनी तरफ से 2 लगा देते हैं, लगा दे, चलो लगा दिया, बाकी को एग्जैक्टली मैंने क्या कर दिया, फॉलो कर दिया, cos 8x dx। समझ आया। अब ये तो इतना तो बन गया है फॉर्मूला, किसका बन गया है, ये इंटीग्रेशन हो गया है sin 2x का, ये इंटीग्रेशन हो गया है sin 2x का। बाहर मिल रहा है cos 2x, बाहर क्या मिल रहा है,
cos 2x, फिर मिल रहा है cos 4x, फिर मिल रहा है cos 8x dx। अगेन आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है ना, बस 2 की कमी रह गई है, तो 2 कर दो और नीचे भी 2 कर दो। 2 से क्या कर दिया मैंने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फॉर्मूला अगेन किसका मिल गया है, 1/2 टू द स्क्वायर, और ये कितना मिला है sin 2x, और 2x, x इज व्हाट 2x, दैट मीन्स sin कितना बना 4x, और आगे क्या है 4x cos 8x dx। समझ आया? अब फिर सुनो, ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है। अगर ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है पर एक ही चीज की कमी रह गई है इसमें 2 की, तो 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है और इसे पूरी को क्या लिखा है cos 8x, फॉर्मूला बना 8x। cos थोड़ी ना बनेगा, साइन बनेगा ना फॉर्मूला, अभी तक साइन बनता है, कितना बनेगा sin 8x, रिमेनिंग कितना बचा sin 8x dx, ये मिल गया अपने को। ओके, इसमें फिर से एक चीज की कमी रह गई, किसकी कमी रह गई 2 की कमी रह गई। 2 से फिर से मल्टीप्लाई करो, 2 से फिर से मल्टीप्लाई करो, 1/2 ऊपर बनेगा, इंटीग्रेशन किसका मांग रहा है sin 16x dx। फाइनली किसका इंटीग्रेशन करना है sin 16x का। आ जाओ इधर, हमें क्या मिल रहा है 1/2 इंटीग्रेशन करना है sin की पावर 16x dx। और 16 को तुम कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला जनरेट करके दिखाती हूँ यहाँ से। 16x को तुम लिख सकते हो 2/4 x dx। क्या तुम ऐसा लिख सकते हो? 16 को मैंने कैसे लिखा है 2 की पावर 4 x dx। अब जरा ध्यान से देख करके ये बताओ, ये 4 जो है क्या नंबर ऑफ टर्म्स में से एक कम है? देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 है, तो इससे एक फॉर्मूला ये जनरेट हो गया है यहाँ से कि हम इसे आज के बाद कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। हम क्यों इतने लंबे प्रोसेस को फॉलो करें, आंसर यहीं से आ जाएगा आपका। ओके, मैं इसको निकाल के बता रही हूँ आपको डायरेक्टली। ये 1/2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स में से एक कम करो, इंटीग्रेशन में sin 2⁵ - 1 x dx। आज से आपको कैसे लिखना है, डायरेक्टली लिखना है। जब इस टाइप की फॉर्म आपको मिले तो बस मिलते ही आपको क्या कर देना है, यहाँ कूद जाना है। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स -1, वही 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 x dx, ये वही तो चीज मिल रही है आपको। अब फटाफट से इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 किसका इंटीग्रेशन, इसका ही तो करोगे, कितना मिलेगा sin 16x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा -cos 16x, और 16x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 16, जिसको कहाँ लिख देना है नीचे। समझ में आया, ये प्लस c। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन में टाइप ये है कि अगर आपके पास में क्वेश्चन में इस टाइप का फॉर्मेट होता है, इस टाइप का फॉर्मेट गिवन होता है कि साइन है और कोस में समथिंग कर करके आपको दे रखा है। ओके, तो आपको कैसे लिख देना है डायरेक्टली 1/2 - 1 दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स में से एक कम करना, और साइन 2 की पावर में भी वही चीज सेम करना जो आपने यहाँ किया है, और उसको इंटीग्रेशन कर देना। ओके, अब यहाँ तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पे सभी में 2 का डिफरेंस है। देखो 1 2 2 2 2 4 4 2 8, इस टाइप से सीरीज चल रही है एक तरीके से जीपी वाली, तो ऐसी फॉर्म बननी चाहिए तभी वो चीज अप्लाई होगी। समझ आया? एक क्वेश्चन और देखो, इंटीग्रेशन में है आपके पास में साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x अपोन में है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। आपके पास में ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन तो कम, ये क्या चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक की कैलकुलेशन चल रही है आपकी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी क्या होनी चाहिए, खतरनाक होनी चाहिए। चलो फिर से एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, रिमाइंड हो रहे हैं आपके सारे फॉर्मूले। ओके, जैसे कि आपने ट्रिगो में पढ़ा है कि साइन 6x प्लस कोस रेज टू 6x, इसको हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। ये सारे फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पढ़ना होता है। ओके, इसी टाइप से अगर ये पावर 6 है तो 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 टाइम कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अगर ये पावर में 4x है कोस 4x, तो आप इसे कैसे लिखोगे 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये जितने फॉर्मूले आपको लिखते चलना है। ओके, नहीं याद है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंटीग्रेशन किसका चाहिए, इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन चाहिए, तो आपके दिमाग में एक थॉट आनी चाहिए कि मैं इसे कैसे करूं, कैसे करने का इन द सेंस मैं इस इंटीग्रेशन को किस तरीके से मॉडिफाई करूं कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं जिसका इंटीग्रेशन मैं कर सकूं।
ओके, तो साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स लिख दो। चलो 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, नीचे मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। अब जरा ध्यान से देख के बताओ कि क्या 1 के साथ एक आएगा कि 2 आएगा, दोनों आएंगे ना। चलो इसके साथ भी दोनों आएंगे, तो चलो अलग अलग कर देते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ओके, एंड ये फैक्टर आ जाएगा इसके साथ में, 3 मैंने आउटसाइड निकाल लिया है। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कैंसिल आउट, ओवरऑल क्या मिल गया, dx मिल गया। सॉल्व हो गया ना, देखो कितना, इसके फॉर्मूले से हमें कितना फायदा मिला है। ओके, अब चलो, अब जरा देख के ये बताओ, नीचे क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ओके, 1 से रिलेटेड आपको एक चीज दिमाग में आ जानी चाहिए, आगे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन करोगे तो 1 से दिमाग में आपके एक चीज आनी चाहिए कि क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना, ये एक और फॉर्मूला है। तो आप 1 को किससे रिप्लेस कर दोगे, 1 से इसको रिप्लेस कर दोगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, तो देखो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आपको समझ आएगी कि किस जगह क्या चीज अप्लाई करनी है। मैंने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि नीचे मुझे दिख रहा है कि नीचे साइन स्क्वायर एक्स है कोस स्क्वायर एक्स है, और मेरे पास में एकमात्र फॉर्मूला है ऊपर वाला, कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये वाला। अब इसका फायदा ये है कि क्या नीचे तो एडिशन में आता ना तो आप कुछ कर भी नहीं सकते थे, है ना, लेकिन ऊपर एडिशन के फायदे ये हैं कि आप इनको सेपरेटली स्प्लिट कर सकते हो। ओके, ये आपके पास में फायदा है। तो साइन स्क्वायर एक्स को दोनों के साथ लिखोगे, फिर कोस स्क्वायर एक्स को दोनों के साथ में लिखोगे, तो साइन स्क्वायर एक्स को इसके साथ में लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में, ये अपॉन में, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस ये कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में ये आएगा, तो कितना मिलेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx मिला आपको इतना। अब कोस स्क्वायर एक्स को आप कैसे लिखोगे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसे आप कैसे लिखोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो मैं यहां कर दूं, अब देखो आपको क्या मिला है, ओवरऑल आपको मिला है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक मिला है कोसेक स्क्वायर एक्स, और आगे ये था -3, इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है आपको। फटाफट से बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x होता है। ओके, वैसे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, -4x होता है। इसका इंटीग्रेशन कितना बना, 3x प्लस c। सॉल्व हुआ ना, देखो कितना इजीली सॉल्व कर लिया। अगर साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x है तो कैसे करना है। दूसरी चीज आपको सीखने को मिलती है, जब आपके पास में ये फॉर्म बने तो आपको 1 का क्या ऑपरेशन कर देना है, ये चीज समझने को मिली। क्योंकि सेपरेटली क्वेश्चन देने वाला तो ऐसे भी तो दे सकता है, ये भी तो एक क्वेश्चन ही है। ओके, तो आपको 1 को क्या मान लेना है, किस चीज को सोच करके लेना है, ये देखो 1 से रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। अगर पावर भाई साहब क्या दे दिया, 8 दे दिया, 8 को कैसे करोगे, इंटीग्रेशन साइन रेज टू 8x प्लस कोस रेज टू 8x, और अपॉन में आपको दे दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है ये कोस स्क्वायर एक्स dx। किसी ने आपको ये दे दिया साइन की पावर 8x कोस की पावर 8x, और बीच में क्या है, माइनस है, किसी ने आपको ये दे दिया। अब की बार पावर क्या है, 8 में, तो आप इसको कैसे लिखोगे, मैं तो ये दिख रहा है मुझे तो कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ। अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री का वो फॉर्मूला अपने दिमाग में पता है कि मैं वो फॉर्मूला को जानती हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, साइन की पावर 4 उसका स्क्वायर करूंगी। सबसे पहले कैसे लिखूंगी, साइन की पावर 4x एंड इसका स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले तुम ये देखो, इसका स्क्वायर करोगे दैट इज ऐसे स्क्वायर करोगे, फिर इसको कैसे लिखोगे, साइन की पावर 4x, सॉरी कोस की पावर 4x, फिर अगेन इसका स्क्वायर करोगे नीचे, ये आपके चली रहा है सेम टू सेम। ओके, चलो मैं यहां करती हूँ। तो ये तो आपके पास में फॉर्म बन गई है, साइन की पावर 4 रेज टू स्क्वायर माइनस समथिंग करके। ओके, तो इसे आप कैसे लिखोगे, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। एक तो ये लिखोगे क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसे आप कैसे लिखोगे, a माइनस बी ए प्लस बी। ओके, तो इसे कैसे लिखोगे, साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x। ओके, नीचे वाला जरा देख के बताओ कि क्या मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला आपको याद है, याद है। तो फॉर्मूला किसको बताया था मैंने, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। अगर आपके पास में ये है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स।
तो लिख दो फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको दूसरे मेथड से जाना पड़ेगा। ओके, तो इसे ओवरऑल कैसे लिखोगे, साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x। अब देखो ये फॉर्मूला कितना काम आया, इसीलिए बोल रही हूँ आपको साइड में लिख लेना है। जब कभी आपको इंटीग्रेशन में ऐसे दिख जाए ना तो आपको फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था और हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इससे देखो कितना बेनिफिट हो रहा है। ओके, अब ये चीज कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास में क्या बचा है, माइनस वाला थोड़ी ना कैंसिल आउट होगा, प्लस वाला होगा। ओके, तो ये बचा आपके पास में। अब इसे अगेन कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, पावर में कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स रेज टू स्क्वायर डीएक्स। इसे अगेन कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी, ए प्लस बी, कैसा फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसे आप कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन आप दूसरा जो फैक्टर लिखोगे प्लस में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसे आप कैसे लिखोगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मैंने -1 बाहर निकाल दिया। अब ये सोचो, ट्रिगो के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है कि हम cos 2x को क्या क्या लिख सकते हैं, चलो मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मूले सारे है ना, कॉपी में साइड में लिख लेना। ओके, cos 2x को आपने, मैंने अभी भी बताया था कि cos 2x को आप एक तो ये लिखते हो, क्या लिखते हो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला ये था कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक फॉर्मूला ये था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, एक फॉर्मूला 10 में अगर लिखना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज टी क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये cos 2x के सारे फॉर्मूले हैं, याद हुए आपको, ये सारे के सारे किसके फॉर्मूले हैं, cos 2x के फॉर्मूले हैं। अब जरा इधर देखो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, माइनस इंटीग्रेशन में आप कैसे लिखोगे, cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिलेगा, sin 2x। अब 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2 होता है, प्लस c, काम खत्म। बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर फॉर्मूले सारे याद है तो आप ये स्टेप्स को है ना दिमाग में सॉल्व करना सीख जाओगे, और ये सारी चीजें आएंगी आपकी प्रैक्टिस से। ओके, चलो मैं आपको और करवाती हूँ। चलो एक क्वेश्चन और देखो, अगर आपके पास में ये है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, देखो मैं सारी चीजें आपको जोड़ना तोड़ना सिखा रही हूँ। अब जरा देख के बताओ, नीचे में क्या है, साइन एक्स माइनस ए। तो आप ये सोचो कि हम मैम कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, नीचे तो ये है, ऊपर वाला हमें ओनली एक्स दिया है, ओनली एक्स दिया है, तो आप इसे कैसे बनाओ, आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या। ये देखो कन्वर्ट करने के फायदे क्या क्या है आपके पास में, कन्वर्ट कर दोगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सुनो, साइन x माइनस ए प्लस ए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, मैंने एक तो a जोड़ दिया और एक a घटा दिया। इसके फायदे आपको ऐसे हैं कि नीचे में क्या है, साइन x माइनस ए। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला देखा होगा कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का। अब आपको फॉर्मूले भी सारे याद करवा देती हूँ। ओके, तो देखो एक हमने बचपन में याद किया था, 2 2 2 2। ओके, सारे चोर चले सिडनी, चोरी चोरी सबके सामने। ओके, हमने बचपन में फॉर्मूले याद करे थे ऐसे, सारे चोर चले सिडनी, चोरी चोरी सबके सामने। अब देखो आगे क्या लिख देना है, s प्लस एस, यहां लिख देना है s माइनस एस, यहां लिख देना है c प्लस सी, ये लिखो c माइनस सी। यहाँ आपको क्या लिखना है, साइन के अंदर जो एंगल आएगा वो अपॉन में हाफ आएगा, लेकिन क्या यहाँ पे साइन में एंगल आएगा वो कैसे लिखोगे, जैसे कि अरे ओपन करके तो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। जैसे कि आपके पास में ये फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का, तो ये फॉर्मूले तो दूसरे हैं, कौन से वाले फॉर्मूला देंगे, जैसे साइन a माइनस बी का, आपके पास में a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये तो याद करने की टेक्निक है जो मैंने आपको बताई, किस तरीके से कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ये -2 मत भूल जाना, ठीक है। और ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यहाँ पे प्लस आएगा, अगर साइन है तो प्लस आएगा। चलो यहाँ इसमें अप्लाई करते हैं, हम इसको लिखेंगे साइन ए इज व्हाट, एक्स माइनस ए, साइन ए कोस बी 20 ए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कितना है, एक्स माइनस ए, साइन बी 20 ए। ओके, अपॉन में कितना है,
अपॉन में है साइन एक्स माइनस ए। अब जरा देख के बताओ क्या दिख रहा है, देख के बताओ क्या दिख रहा है। क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, स्प्लिट कर दें इसको, इन दोनों जो एडिशन बीच में दे रखा है इस एडिशन की इधर उधर सॉल्व करें। जरा देखो इसको जब इसके साथ में लिखोगे तो ये चीज कैंसिल आउट, साइन एक्स माइनस से साइन एक्स माइनस से कैंसिल आउट, ओवरऑल कितना बचेगा कोस ए डी ए, कोस ए डी एक्स। अब इसके साथ में इसको सॉल्व करोगे तो साइन ए तो भाई कांस्टेंट है, हम इसको बाहर बुला लेंगे तो बाहर आ जा, दैट इज साइन ए। अब इंटीग्रेशन करने को सिर्फ अपने पास में क्या बचा है, कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन, जिसे हम कैसे लिखेंगे कोट एक्स माइनस ए डी एक्स। समझ आया। अब देखो क्या ये आपके पास में इंटीग्रेशन है, सॉरी क्या आपके पास में कांस्टेंट है कोस ए, तो इस कोस ए को भी बाहर लिख देते हैं। ओके, और डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ओनली एक्स प्लस साइन ए जो कि कांस्टेंट था। अब कोट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल एन साइन एक्स। ये आपके कोट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। ओके, एल एन साइन एक्स प्लस सी। एक्स क्या है यहाँ पे, ये तो देखो x क्या है, x माइनस ए प्लस सी। ये ओवरऑल आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चले टाइप नंबर सेकंड पे। टाइप नंबर सेकंड ये है, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास में तीन, तो मैं इस टाइप आपको बता देती हूँ, x माइनस ए कोस और साइन लिखो यहाँ पे, साइन x माइनस बी डी एक्स। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में आपको कभी दिखे कैसे, dx अपॉन कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी। ओके, दो तो ये हो गए। तीसरा यहां सुन लो, यहां लिख देती हूँ, कहाँ लिखू यहां लिख, तीसरा यहां सुन लो, dx अपॉन साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी। आपके पास में ये तीन फॉर्मेट है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब तीनों में देख के बताओ, इसमें तो मुझे भैया साइन साइन दिख रहा है और इसमें मुझे कॉस कॉस दिख रहा है और इसमें मुझे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के दिख रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, क्या करें, जरा देख के बताओ क्या करेंगे। अब इसको करने के लिए आपके पास में जब कभी ऐसे दिख रहे हो साइन साइन कोस कॉस, इन दोनों में तो आपको बिना सोचे एक चीज क्या कर देनी है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर है नीचे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ओके, और जब आपके पास में साइन एंड कोस दोनों हो तो आपको क्या कर देना है, इसके लिए कोस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, याद रखना है आपको, और ये नोटबुक में लिख लेना आप अपनी, कि जब आपके पास में साइन साइन हो कोस कोस हो तो आपको क्या करना है, साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, और जब आपके पास में साइन कोस हो तो कोस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैम आपने ये क्यों बोला है, तो आओ चलो मैं इसका चमत्कार दिखाती हूँ। चमत्कार ये है कि अगर तुमने साइन ए माइनस बी बोला है इसको, तो इसका डिफरेंस सोचो, इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ सुनो, इस एंगल का डिफरेंस, फॉर्मूला में वही लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में लेके जाएंगे इसको। ओके, इसका डिफरेंस सोचो, इसका डिफरेंस कितना है, एक्स में एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए माइनस माइनस प्लस का बी, दैट इज बी माइनस ए, ऐसा कुछ बन रहा है ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, साइन, मैंने बोला a माइनस बी से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज साइन a माइनस बी अपॉन में साइन x माइनस ए, साइन x माइनस बी, ये लिख दिया मैंने। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगी, साइन, इसे कैसे लिखूंगी, a माइनस बी को, इसे मैं लिखूंगी x माइनस बी माइनस x माइनस ए, ऐसे करके लिखूंगी मैं इसको। समझ आया आपको। देखो क्या a माइनस बी आपको मिल रहा है, x माइनस बी, x से x कैंसिल आउट, माइनस बी प्लस माइनस ए, दैट इज a माइनस बी। ओवरऑल मिला आपको, तो मुझे ये a माइनस बी ऐसे करने से मिल रहा है। इसको तोड़ने का फायदा ये हुआ कि नीचे वाले एंगल जो है हम उस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। ओके, अपॉन में क्या चल रहा है, x माइनस ए साइन x माइनस बी डी एक्स। अब आपको क्या करना है, देखते समझ आ गया होगा आपको कि साइन x माइनस बी माइनस साइन x माइनस ए ये दिया है। फटाफट से देख के बताओ कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, साइन a माइनस बी का, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन a माइनस साइन a इज व्हाट, x माइनस बी इज x माइनस बी, साइन a कोस बी इज क्या है, x माइनस ए, माइनस बीच में है इसलिए माइनस आएगा, कोस x माइनस बी
ओके, साइन एक्स माइनस ए, देख के बता लो, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, नीचे क्या चल रहा है अपने पास में, नीचे वही चीज चल रही है, इंटीग्रेशन में वही चीज लिख दिया मैंने। अब जरा देख के बताओ, मैं इसको स्प्लिट कर दूं, माइनस बीच में है, बीच में प्रोडक्ट है, हम इसे स्प्लिट करेंगे, आंसर लेकर आएंगे। देखो कैसे लेकर आएंगे, ऐसे आएगा आंसर। इस वाले फर्स्ट फैक्टर को जब इसके नीचे रखोगे तो कौन सी चीज कैंसिल आउट हो रही है, जरा देख के बताओ। ये साइन एक्स माइनस बी है, और नीचे हमें, नीचे भी लिख देती हूँ, आपको दिख ही जाएगा पूरा का पूरा, साइन एक्स माइनस बी दिख गया पूरा, साइन एक्स माइनस बी, नीचे आपके पास में साइन एक्स माइनस बी, दैट इज कैंसिल आउट। ओवरऑल ऊपर क्या बच रहा है, कोस एक्स माइनस है, और नीचे बच रहा है साइन एक्स माइनस ए, जिसे आप क्या लिखोगे, कोट एक्स माइनस ए, आप ऐसा लिखोगे, माइनस माइनस बीच में। अब इस वाली चीज के साथ में नीचे वाला लिखोगे तो क्या चीज कैंसिल आउट होगी, देख के बताओ। ये तो है साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और सिर्फ बच रहा है मेरे पास में कोस अपॉन साइन, जो कि अंदर एंगल कितना है, दैट इज कोट एक्स माइनस बी बच रहा है, और ये है फाइनली dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एल एन साइन एक्स, एल एन साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स इज व्हाट, एक्स माइनस ए फर्स्ट में, तो माइनस एल एन कोस एक्स माइनस बी, और एक्स माइनस एल एक्स माइनस बी, इन दोनों का डेरिवेटिव कर क्या करोगे तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलने वाला है, जो कि नीचे रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपके पास में फाइनली आंसर मिला, एल एन साइन एक्स माइनस ए माइनस एल एन एक्स माइनस बी। अब रुको, आपने एक चीज मिस कर दी, तुमने इससे मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन इससे डिवाइड भी तो करोगे, साइन ए माइनस बी, ऐसे मुफ्त में तो कोई चीज नहीं मिलती हमें, साइन ए माइनस बी, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ही नहीं, साइन ए माइनस बी। ओके, अब इसके कंप्लीट में डिवाइड में कितना आ जाएगा, कांस्टेंट है वो, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये आपके पास में कंप्लीट आंसर हो चुका है, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, एल एन साइन एक्स माइनस ए माइनस एल एन कोस एक्स माइनस बी। इसको टाइप नंबर सेकंड में लिखना। अब इसमें पढ़ना ये है कि आपके पास में डिफरेंस होना चाहिए, ये डिफरेंस आपके पास में क्या मिल रहा है, वही डिफरेंस आपको ऊपर बनाना है, ऐसा सोच के बनाना है कि इनका डिफरेंस जो है वो ऊपर बना पाऊं, ऊपर मैं इसको ब्रेक करके किसी भी तरीके से ऊपर लिख पाऊं, ताकि मैं इसको स्प्लिट कर सकूं। तो स्प्लिट की थॉट आपके दिमाग में पहले से आनी चाहिए, क्योंकि स्प्लिट की थॉट आएगी तभी आप ऊपर वाला बना पाओगे। तो इसमें तो क्या है, फिक्स है, साइन साइन दिखते हैं, आपको क्या करना है, साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जो कोस का फंडा है साइन कोस, सेम चीज आपको इसमें क्या करना है, कोस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, और सेम प्रोसेस है। ओके, सिंपली सॉल्व हो जाएगा आपसे। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो एक बार। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या है, साइन 2x, नीचे है साइन x प्लस पाई बाई 6, फिर है साइन x माइनस पाई बाई 6, दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों का जो डिफरेंस है, सॉरी इन दोनों का एडिशन है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो मुझे 2x मिल रहा है ना, इन दोनों को ऐड करने से अगर 2x मिल रहा है तो 2x को हम इन दोनों के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कैसे लिखोगे, साइन x प्लस पाई बाई 6 प्लस x माइनस पाई बाई 6 अपॉन साइन x प्लस पाई बाई 6, और नीचे क्या लिख रहा है, साइन x माइनस पाई बाई 6, मिल रहा है आपको। अब आपको स्प्लिट कर देना है, ऐसे थोड़ा स्प्लिट कर दोगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे साइन a प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, नीचे आपके पास ये है ही, तो उनको स्प्लिट करना, सेम फॉर्मेट मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन में आपको बता दिया है, तो मुझे इतना पता है कि आपके पास में ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। अब चलते हैं दूसरे टाइप के ऊपर, एक क्वेश्चन लेते हैं एडवांस का। आपके एडवांस में पूछा गया था कि साइन 9x अपॉन में साइन x, इस चीज का इंटीग्रेशन करके दिखाओ, ये दिया था आपने को, साइन 9x अपॉन में साइन x dx, ये इंटीग्रेशन पूछा था। अब देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन हो, या तो साइन x से आप इजीली सॉल्व कर पाओ, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, जैसे कि ऊपर आपके पास में कुछ ऐसा हो कि जिससे आप 1-2 फॉर्मूले लगा करके आप इजीली उसको सॉल्व कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको कैसे सोचना है, इसको एंगल को 2-2 के डिफरेंस में लिखना है। 2-2 के डिफरेंस में कैसे लिखोगे, जरा देखो, जैसे कि साइन 9x, ठीक है। अब एक चीज मैंने अगर अपनी मर्जी से लिखा है तो इसका प्लस वाला पार्ट भी तो अपनी
घर से ही लिखना पड़ेगा ना। ये देखो यहाँ पे दो दो का डिफरेंस चल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट जोड़ दिया इसमें साइन 5x और एक घटा दिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का। नेक्स्ट क्या है माइनस 7 3x प्लस 7 3x माइनस साइन x और ये लास्ट में साइन x। सभी का डिफरेंस देखो 2 का है, इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, इन दोनों का 3 और 1 इनका भी डिफरेंस 2 का है, ओके। और नीचे का लिख देना आपको ओवरऑल साइन x dx। अब देखो यहाँ पे गेम ये है कि आपको क्यों लिखा आपने 2 के डिफरेंस में, 2 के डिफरेंस में इसलिए लिखा है कि जब आप s माइनस एस का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है s माइनस एस का फॉर्मूला, मैंने अभी बताया था सारे जोड़ चलिए सिडनी, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, हाँ ठीक है। ये माइनस ये इक्वल है यहाँ पे s माइनस एस एंगल में देखो जब आप 9 को प्लस 7 से ऐड करोगे तब आपको साइन x नहीं मिलेगा, लेकिन जब 9x में से 7x सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपको साइन x मिलेगा। तो ये सोच के साथ में आपको क्या करना है, एक जोड़ना है एक घटाना है, क्या करना है दो के डिफरेंस में ये आपको प्रोसेस अप्लाई करनी है। तो आप इसको कैसे फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला लगाओगे वही बना, क्या दिया है s माइनस एस, फॉर्मूला क्या लगेगा 2 cos 9x प्लस 7x बाई 2 कितना हो गया 8x। अब आपको क्या करना है, अब आपको साइन x का फैक्टर लिखना है, साइन 9 माइनस 7 दैट इज x। चलो नेक्स्ट में क्या लिखना है 2 लिखना है साइन कोस, इन दोनों को ऐड करो 7 और 5 12 16 है 6x। फिर आपको क्या लिखना है साइन इन दोनों का डिफरेंस दैट इज साइन x, समझ आए। अब इन दोनों की देखो, अभी तक मैंने इन दोनों की बात करी है, फिर मैं इन दोनों के ऊपर बात करूंगी, फिर मैं इस पे करूंगी, फिर इन दोनों पे करेंगे, इस टाइप से बात करेंगे। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसका मैंने यहाँ लिख दिया, अब मैं इसका लिखने वाली हूँ। इसका कैसे लिखोगे वही 5x 2 cos a प्लस b बाई 2 दैट इज 5x प्लस 3x कितना देगा 4x, ठीक है। अब आप साइन का लिखोगे, साइन इन दोनों का डिफरेंस अगेन कितना मिलेगा साइन x मिलेगा, इन दोनों को लिखो, इन दोनों को लिखोगे तो 2 cos 2x और क्या मिलेगा साइन x मिलेगा। एक रिमेनिंग आपके पास में बच गया है साइन x और अपोन में सबके क्या चल रहा है साइन x चल रहा है, इसके भी भाई साइन x है, इसके भी साइन x है, इसके अपोन में भी साइन x है, और इन दोनों के अपोन में भी मैं एक साथ लिख देती हूँ, इनके अपोन में भी क्या है साइन x है। समझ आया आपको, देखो 2 जो इनके सब में कॉमन आ रहा है रखो, तो इनको ऐसे ही रहने दो, ओके। 2 इंटीग्रेशन देखो साइन x से साइन x कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन किसका करना है आपको cos 8x का, cos 8x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा साइन 8x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा 8, ये इसका काम खत्म। अब इसका काम शुरू करते हैं, इसका काम शुरू करोगे तो साइन x से साइन x कैंसिल आउट, cos 6x से क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे, वो आपको क्या देगा cos 6x, cos का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा साइन 6x, और 6x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा 6। अगेन इसका देखो 2, इसका करोगे तो कितना मिलेगा साइन 4x अपॉन में 4, फिर इसका करोगे इसका कितना मिलेगा 2 मैंने आउटसाइड रखा, ये साइन से साइन कैंसिल और cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना करोगे साइन 2x अपॉन में 2 क्या है 2x का डेरिवेटिव जो कि नीचे आएगा, ओके। अब देखो आपने इसका किया है, यहाँ पे बचा क्या है साइन x को अपॉन में साइन x से लिखोगे तो क्या देगा आपको 1 देगा, जिसका इंटीग्रेशन कितना होगा x होगा। सॉल्व कर दिया मैंने सारे को, अब ये बस कुछ नहीं बचा है, इनको काट दो, ये 4 मिला है, ये 6 मिला है, ये 2 मिला है, ये कैंसिल आउट। ओवरऑल हमें आंसर क्या दे रहा है साइन 8x प्लस साइन 6x अपॉन में इसके 4 है, इसमें 3 है, प्लस साइन 4x अपॉन में 2 है, प्लस साइन 2x प्लस x प्लस c, ये आपको आंसर मिल गया है। तो देखो यहाँ पे फंडा ये है कि जो 9x है ऊपर आपको क्या करना है 2 के डिफरेंस में लिखना है। 2 के डिफरेंस में आप क्या करोगे एग्जाम के अंदर सिर्फ इतना सा लिख करके देखना आपके पास क्या नीचे वाला फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है, उस चीज को चेक करना कि भाई डिफरेंस अगर आप करोगे और अपॉन में 2 लिखोगे तो नीचे वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा। बात ये है ओवरऑल वो बन रहा है तो आप इस चीज को अप्लाई करोगे यहाँ पे, करेक्ट। हाँ
लेकिन एग्जाम के अंदर ये तो एडवांस का क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया था, उससे मैं आपको कल करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। चलो ठीक है, कल मैं आपको नए टाइप्स बताऊंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताऊंगी, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। ठीक है, उन सभी को समझना। तब तक के लिए बाय बाय।